हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोव क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग छूट गया है? ऑप्शन नंबर 1 योजक चिन्ह का, ऑप्शन नंबर बी उद्धरण का, ऑप्शन नंबर सी विस्मयादिबोधक चिन्ह का, ऑप्शन नंबर डी विवरण चिन्ह का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग छूट गया है। जैसे शाबाश, शाबाश के बाद आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वहां पे होता है जहाँ पे शोक और हर्ष की स्थिति होती है, जैसे ओ, ये आ जाएगा अरे, ओ और अरे, ये सब विस्मयादिबोधक। इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। बात करते हैं योजक चिन्ह का। जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ पे योजक चिन्ह हो गया। और पाप पुण्य घास फूस, घास और फूस, यहाँ पे योजक चिन्ह आएगा। और बात करें उद्धरण चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह इसको दो प्रकार का ही होता है, ये एकहरा उद्धरण, एकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। बात करते हैं एकहरा उद्धरण की, तो एकहरा उद्धरण हो गया ये वाला और दोहरा उद्धरण हो गया ये वाला, याद रखेंगे। बात करें विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने में, इसका विवरण चिन्ह का प्रयोग ये होता है, चिन्ह इसका। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, किस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? प्लास्टिक में नहीं है, चांदी, अल्युमिनियम, वैशाली। तो बात करें वैशाली में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वैशाली एक स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं संज्ञा के भेद की, संज्ञा के आधुनिक भेद, आधुनिक भेद, संज्ञा के आधुनिक भेद 3 होते हैं, याद रखेंगे 3 होते हैं आधुनिक भेद। एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक और तीसरा हो जाएगा भाववाचक। और बात करें संज्ञा के प्राचीन भेद में, तो इसमें हो जाएगी संज्ञा के प्राचीन भेद, प्राचीन भेद होते हैं 5 प्रकार के। इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक आएगा, जातिवाचक आएगा, भाववाचक आएगा और द्रव्यवाचक भी आ जाएगा और समूहवाचक भी आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नीच का निचता, ऑप्शन नंबर बी उठना का उठाव, ऑप्शन नंबर सी फकीर का फकीरी, ऑप्शन नंबर डी मैल का मैला। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, उठना का उठाव नहीं होता है, उठना का होता है, उठना का होता है उठान, याद रखेंगे। उठने से, उठना से उठान बनेगी भाववाचक संज्ञा। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। ये भाववाचक वे संज्ञाएं होती हैं जो आदर्श होती हैं, ये आदर्श होती हैं, आदर्श होती हैं। और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं, 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। और जैसे पहले थकना से बनाएंगे आपको भाववाचक क्रिया, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, थकना से हो जाएगा थकान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, चिड़िया का पुल्लिंग क्या होगा? चिड़ा, चीड़ा, नर चिड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया का पुल्लिंग हो जाएगा चिड़ा, चिड़िया स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगली 5वीं का, क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्माण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 योजक योजिका, ऑप्शन नंबर बी परिचारक परिचायिका, ऑप्शन नंबर सी रूपवान रूपवती, ऑप्शन नंबर डी ओझा का ओझाइन। तो इसमें पूछा गया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्माण कौन सा सही नहीं है। तो बात करें इसमें हो जाएगा 5वें का
ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बिल्कुल माइनर मिस्टेक है, रूपवान में बड़ा ऊ है और इसमें भी इसमें छोटा रूप दे दिया गया रूपवती में, ऐसे लिखा जाएगा, ये बड़ा ऊ आएगा इसमें रूपवती, तब सही होगा। ये बिल्कुल माइनर मिस्टेक है। जैसे और बता रहे हैं आपको, जैसे रुपया, रुपया ऐसे लिखा जाता है, ये ठीक है रुपया का, ना कि ऐसे, ये रुपया गलत है। ऐसे इसमें बिल्कुल माइनर मिस्टेक थी, रूप में बड़ा हुआ आएगा और इसमें रूपवती में छोटा ऊ लिखा हुआ है। बात करते हैं अन ऑप्शन की, ये ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। बात करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, कैसे बनाए जाते हैं। अक, जहाँ पे अक आ जाए, जहाँ पे अक आ जाए वो पुल्लिंग होता है और जहाँ पे इका आ जाए वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे बात कर लेते हैं सेवक, सेवक में अक आ रहा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सेविका। इसमें इका आ रहा है इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं अन एग्जाम्पल की और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे दुबे, दुबे, दुबे का हो जाएगा स्त्रीलिंग दुबाइन, दुबाइन। जैसे धनवती, धनवान का हो जाएगा धनवती, धनवती स्त्रीलिंग हो जाएगा ये। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, एक वचन व वचन की का युग्म सही नहीं है। तिथि का तिथियां, डिबिया का डिबियां, चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी सी बी सी है। तो इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, इसका ई कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक, कर कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। बात करें वास्ते, पेट के वास्ते, इसका मतलब होता है पेट के लिए, वास्ते का मतलब होता है के लिए, या उसका मतलब होता है निमित्त, के निमित्त, ये भी याद रखेंगे आप, निमित्त भी होता है इसका मतलब वास्ते का। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बच्चों के निमित्त, बच्चों के निमित्त, निमित्त खिलौना ले आओ, खिलौना ले आओ, ले आना, यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। बात करते हैं कर्म की, इसकी विभक्ति हो जाएगी को, संप्रदान के लिए अपादान अलगाव जहाँ पे होता है, अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पे अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव की स्थिति है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, गोल्डी खुद ही इधर आ गई, निम्न में सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो बात करते हैं पुरुषवाचक की, इसके 3 भेद होते हैं। एक उत्तम होता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक में, मैं और हम आते हैं, मैं और हम। मध्यम में तू, तुम और आप, और उसकी कारक विभक्ति आती है। बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक में, इसमें आता है यह, वह, ये और वे। बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक जहाँ पे स्वयं, खुद या स्वयं की बात होती है वहाँ पे निजवाचक होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मुझे 1000 रुपये दे दो में विशेषण का भेद है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया गया मुझे 1000 रुपये दे दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें 1000 2000 की बात की गई है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बात करते हैं अगर
इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। अगर ये होता तो 1000 रुपये दे दो, तो ये होता तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता, ये निश्चित संख्यावाचक हो जाता। ये बात करें ऑप्शन नंबर सी की, निश्चित परिमाणवाचक। नाप तोल, जहाँ पे नाप तोल की बात हो जाए, नाप तोल की बात हो जाए, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे 2 लीटर, 5 मीटर, ये हो जाए वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भुलक्कड़, ऑप्शन नंबर बी ओजस्वी, ऑप्शन नंबर सी कटीला, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। तो इसका आंसर बताएंगे अब कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें का डी हो जाएगा, भुलक्कड़ व्यक्ति, ये विशेषण, ये भी विशेषण है। ओजस्वी लोग, ये भी है। कटीला वृक्ष। बात करते हैं भुलक्कड़, भुलक्कड़ किससे बना हुआ है? भुलक्कड़ की बात करते हैं, ये भूल से बना हुआ है, भूल से भुलक्कड़ बना हुआ है। बात करें कटीला की, तो ये कंटक से बना हुआ है। बात करें ओज की, ओजस्वी की, ये ओज से बना हुआ है। अनुकरण नहीं है, इसका विशेषण नहीं है। अनुकरणीय, अनुकरणीय होता तो होता विशेषण, अनुकरणीय होता तो होता विशेषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अकर्मक क्रिया है चलना, लूटना, उखाड़ना, लादना। 11वें का आंसर हो जाएगा ए। अकर्मक क्रिया की पहचान है, क्रिया से पहले आप क्या लगा के देख लेंगे। अगर जवाब मिल रहा है तो सकर्मक हो जाएगी, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक हो जाएगी। जैसे लगाते हैं यहाँ पे क्या चलना, आंसर नहीं मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। बात करने इसमें लगा के देखेंगे, ये सकर्मक हो जाएंगे तीनों। क्या लूटना, धन लूटना, लादना, सामान लादना, क्या उखाड़ना, वृक्ष उखाड़ना। इसमें से इसका अर्थ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, क्या चलना से। इसका आंसर हो जाएगा 11वें का ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मैंने कविता लिख ली है में क्रिया का कौन सा पक्ष है? प्रगतिबोधक, नित्याबोधक, पूर्त्याबोधक या सात्यत्वबोधक। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का हो जाएगा, मैंने पुस्तक लिख ली है, यानी कि पुस्तक को पूर्ण कर लिया, इसलिए पूर्त्याबोधक हो जाएगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, नित्याबोधक की, ऑप्शन नंबर बी की नित्याबोधक। जो सार्वभौमिक तथ्य हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उनको बोलते हैं नित्याबोधक। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, और जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ये नित्याबोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, प्रगतिबोधक में, प्रगतिबोधक में जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर जनसंख्या बढ़ रही है। बात करें सत्यात्मबोधक में, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की। बात करते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति वर्तमान में काम कर रहा हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लड़का पढ़ रहा है, वहाँ पे सत्यात्मबोधक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वर्षा हुई होगी, ऑप्शन नंबर बी गोल्डी आपस गई होगी, ऑप्शन नंबर सी राधा घर आती होगी, ऑप्शन नंबर डी लड़के आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें हो जाएगा राधा घर आती होगी, ये नहीं है संदिग्ध भूतकाल का, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर सी का बताते हैं, संदिग्ध वर्तमान की पहचान बताते हैं संदिग्ध वर्तमान की। यहाँ पे ता होगा, ती होगी, वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह खेलता होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, पतंग उड़ रही है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। देखते हैं पहले इसकी पहचान ये है, पहले सर्वप्रथम आप क्रिया को पहचानते हैं। क्रिया देखो इसमें उड़ रही है, स्त्रीलिंग है क्रिया। तो बात करते हैं यहाँ पे पतंग की जगह पे लगा लेते हैं, और जैसे भगोना उड़ रहा है तो पतंग की वजह से
क्रिया चेंज हो रही है तो यहाँ पे कर्मवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम तद्भवों का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए कंगति का कंगा, ऑप्शन नंबर बी कोण का कोना, ऑप्शन नंबर सी खटवा का खाट, ऑप्शन नंबर डी ग्वाला का गोपाल का ग्वाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगति का कंगा नहीं होता है, कंगति का होता है कंगी, कंगी होता है, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ और तद्भव तत्सों की, जैसे कि दृश्य, की दृश्य का आप तद्भव बताएंगे, घोटक का बताएंगे, घोटक का बताएंगे, कंदुक का बताएंगे, और चलो इतनी इतनी की बात कर लेते हैं। तो कीदर्श का हो जाएगा तद्भव कैसा, इसका हो जाएगा कैसा, घोटक का हो जाएगा घोड़ा, तद्भव हो जाएगा ये, कंदुक का हो जाएगा गेंद। और बात कर लें एक दो और, गुटिका, गुटिका का तद्भव बताएंगे आप लोग, और शकल का। तो गुटिका का हो जाएगा गुड़िया, गुटिका का गुड़िया हो जाएगा तद्भव। और बात करें शकल की तो इसका हो जाएगा चिकला, चिलका, काफी लोग चिकला भी बोल देते हैं, इसका हो जाएगा चिलका। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर एक शिष्टता, ऑप्शन नंबर बी कमला, ऑप्शन नंबर सी राघव, ऑप्शन नंबर डी षडानन। तो बात करते हैं इसमें षडानन में, ये योगरूढ़ है, योगरूढ़ में सभी बहुब्रीहि के एग्जाम्पल आते हैं, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं, बहुब्रीहि के सभी एग्जाम्पल आते हैं इसमें, बहुब्रीहि षडानन में योगरूढ़ है, योगरूढ़ शब्द है ये, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल आते हैं सभी योगरूढ़ में। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, षडानन का अर्थ होता है कार्तिकेय, कार्तिकेय, तो ये हो जाएगा योगरूढ़ हो जाएगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की, ऑप्शन नंबर ए शिष्टता, ऑप्शन नंबर बी कमला, ऑप्शन नंबर सी राघव। तो ये हो जाएगा कमल, कमल हो जाएगा ये रूढ़ शब्द हो जाएगा, कमला रूढ़ शब्द हो जाएगा। और राघव की बात करते हैं, ये इसको तोड़ के देखेंगे, राघव में हो जाएगा रघु धन आ, ये यौगिक हो जाएगा। और बात करें इसमें शिष्टता की तो इसमें भी हो जाएगा यौगिक शब्द, ये भी है श्रेष्ठ धनता, श्रेष्ठ धनता, ये भी यौगिक शब्द है। यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और रूढ़ शब्द ये होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कदली, भानुफल, रंबाफल, सारमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब केला के पर्यायवाची हैं सिवाय ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। इसका होता है सारमेय का होता है कुत्ता। इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं, सुनक, स्वान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर एक गौड़ प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी गुप्त प्रकट, ऑप्शन नंबर सी गरिमा लघिमा, ऑप्शन नंबर डी गद का अगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गत का आगत नहीं होता है, गत का होता है आगत। गत, गत का मतलब होता है गया हुआ, गया हुआ, तो हो जाएगा आगत। बात करते हैं कुछ विलोम शब्दों की ओर, जैसे गे का विलोम, एकत्र का विलोम, उद्धम का विलोम। तो बात करते हैं गे का हो जाएगा अगे, अगे हो जाएगा, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण, उद्धम का हो जाएगा निरुद्धम, निरुद्धम, या एक और बोल सकते हैं इसको आलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अलीक और अलीक का अर्थ है।
माथा मिथ्या, सहारा शीघ्र, कठिन दुष्ट, भ्रमण सकी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीक और अलीक, ऑप्शन नंबर ए, माथा और मिथ्या। अलीक का अर्थ होता है माथा और अलीक का मतलब होता है मिथ्या। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कनल का समानार्थी नहीं है। सेना, सोना, धतूरा, गेहूं। तो बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सेना नहीं होता है कनक का। सेना का पर्यायवाची देख लेते हैं। अनि, अनीक और अनिकिनी। अनिकिनी हो जाएगी, सेना का पर्यायवाची हो जाएगी इसमें। अनि, अनीक, अनिकिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अव्यागत, ऑप्शन नंबर बी अभ्युदय, ऑप्शन नंबर सी अभ्युत्थान, ऑप्शन नंबर डी अभ्युदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बात करें उपसर्ग की, इसमें हो जाएगा अभी। इसको तोड़ के देखेंगे तो इसका हो जाएगा अभी धनमुख। तो इसमें अभी आ रहा है उपसर्ग, ना कि अभी। तो बात करें अन्य ऑप्शन में भी देख लेते हैं। इसका हो जाएगा अभी धन आगत। इसमें देखो उपसर्ग आ रहा है अभी। इसमें हो जाएगा अभी धन उदय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में अभी धन उत्थान। ये सब, ये तीनों एड संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बुलोवल में प्रत्यय और मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर एक ओवल भूल, ऑप्शन नंबर बी ओवल भूल, ऑप्शन नंबर सी ओवल भूल, ऑप्शन नंबर डी ओवल भूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओवल प्लस भूल। तो इसको तोड़ के देखेंगे, मूल शब्द और प्रत्यय में इसको तोड़ के देखेंगे तो इसका हो जाएगा भूल प्लस ओवल। ओवल भूल हो जाएगा इसमें मूल शब्द और ओवल हो जाएगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन नंबर एक स्वर्ण प्लस अवसर, स्वर्णावसर, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, ऑप्शन नंबर सी जानकी प्लस ईश, जानकी, ऑप्शन नंबर डी रवि धनेन्द्र, रविंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है। इसका होगा जानकी, इसका जानकी, सॉरी जानकी धन ईश। बड़ी होगा, बड़ी ई होगा, ना कि छोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा सी। जैसे इसका और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रजनी, इसका हो जाएगा रजनी धन ईश, रजनी धन ईश। बड़ी ई आती है, ना कि छोटी है। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है सर्वोपरि में कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, बहुव्रीहि तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। बात करें सर्वोपरि तो सर्व में ऊपर, सर्व में ऊपर। तो अधिकरण की कार्य विभक्ति होती में, इसलिए हो जाएगा इसमें अधिकरण। बात करें कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे सर्वप्रिय, सर्वप्रिय में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इसका अगर हम करेंगे तो हो जाएगा सर्व को प्रिय। बात करें अगले एग्जाम्पल की, एक और एग्जाम्पल सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ में समास पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ में हो जाएगा अधिकरण। देखेंगे इसका हो जाएगा सर्व में श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन। रचनाओं और रचनाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर एक रेत के फूल, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा, ऑप्शन नंबर सी हम असमत के उषा प्रियबंदा, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गलत है। बात करें हम असमत, ये रचना
कृष्णा सोबती की है, रचना कृष्णा सोबती की है। एक कृष्णा सोबती की एक और रचना याद रखेंगे, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसी तरह के आपको 25 क्वेश्चन रोजाना मिलते रहेंगे सुबह 10 बजे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।